नवाज को जिस तरह तीसरे मैच में ही मैन ऑफ द मैच मिला है, होपफुली इंशाल्लाह ताला ये अगले 2 मैचों में भी मैन ऑफ द मैच हो। जो कि पहले 2 मैच इसके ख़राब गए हैं और अगले 3 मैच अगर इसके अच्छे जाएंगे तो इसका कैरियर पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा होगा और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि आपको पता है कि आज तीसरा T20 हुआ है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान को बहुत अच्छी जीत मिली है, हमें फुली क्रेडिट पाकिस्तान टीम को देना चाहिए और स्पेशली मैं यहाँ पे ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा बॉलिंग यूनिट को और शहनशाह को और उसके बाद हारिस रऊफ को कि उन्होंने एज ए सीनियर बॉलर फ्रंट से लीड किया है। जो कि शाहीन ने पहला ओवर किया, नजर आया जिस तरह का स्विंग मिल रहा था शाहीन को कि एज ए सीनियर बॉलर उसने थोड़ा सा पेन लिया और फ्रंट से लीड किया। नो डाउट वो पिछली कुछ सीरीज से कुछ महीनों से वो कोशिश कर रहा था लेकिन लक उसका साथ नहीं दे रही थी। और उसके बाद जैसे हारिस रऊफ आए, उन्होंने भी आप कह सकते हैं कि मिडल वाले ओवर बड़े ही आउटस्टैंडिंग किए और उन्होंने भी आप कह सकते हैं कि शाहीन ने जहां से छोड़ा उन्होंने वहां से पकड़ के अपनी बॉलिंग स्टार्ट की और उसमें हारिस रऊफ को बहुत ही आप कह लें कि अच्छी बॉलिंग के साथ साथ उसको विकेटें भी मिली। और आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह हमने अजहर महमूद को क्रिटिसाइज किया कि वो उनको बॉलरों के साथ वर्कआउट करना चाहिए, कि उनसे बॉलिंग करवानी चाहिए जिस तरह कंडीशन के हिसाब से, यहाँ पे हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए अजहर महमूद को कि आई गेस के उन्होंने थोड़ा सा काम किया होगा बॉलर्स के साथ, इसीलिए उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और न्यूजीलैंड की टीम को इस तरह के टोटल में आउट किया। और आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये मैच जीता है, जो कि एज ए प्लेयर मैं आपको बता सकता हूं, एज ए फैन मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि पहले 2 मैच हम जिस तरीके से हारे हैं और ये जब हम तीसरा मैच हमने विन किया है, आप ये कह सकते हैं कि हमने न्यूजीलैंड के मुंह से हमने नवाला निकाल लिया है कि हमने उनको सीरीज जीतने नहीं दी। हम लोग अभी भी सीरीज के अंदर हैं और आप ये कह सकते हैं कि अगर हम चौथा मैच भी विन करते हैं तो फिर ये सीरीज 2-2 से बराबर होगी। फिर जब 5वां मैच होगा तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही मजे का मैच होगा। पाकिस्तान की अवाम भी देख रही होगी, टीम में भी एक जज्बा होगा कि यार हमने ये सीरीज जीत रही है। जब ये सीरीज वो जीतेंगे तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली टीम का मोराल बहुत ऊपर होगा और वो जब पाकिस्तान आएंगे जो T20 के लड़के हैं वो बहुत खुशी से आएंगे अपनी फैमिलीज में, वो खुशी से वो ईद भी सेलिब्रेट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फास्ट बॉलरों ने जैसी बॉलिंग की है आउटस्टैंडिंग, फिर स्पिनरों ने जैसी बॉलिंग की है, स्पिनर्स थोड़े से स्ट्रगल किए हैं लेकिन शादाब ने भी आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उसने भी एज ए सीनियर प्लेयर जो हमें डिमांड थी शादाब से वो उसने आज पूरी की है। लेकिन एज ए स्पिनर बहुत टफ होता है कि छोटे से ग्राउंड में स्पिन बॉलिंग करना, और शादाब को मैं फुली क्रेडिट देता हूं, आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की है। कि समझ लें कि पिछले मैचों में उसकी बैटिंग आ रही थी, बॉलिंग नहीं आ रही थी। इस मैच में बॉलर्स ने और कप्तान ने और आप कह सकते हैं कोचिंग स्टाफ ने शादाब से एक डिमांड की होगी, तो इसलिए वो जैसे ही सर्कल खत्म हुआ है कप्तान ने उनसे डिमांड की होगी कि भाई एज ए सीनियर प्लेयर आपको थोड़ा सा कंटेन करना पड़ेगा। तो शादाब की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग मैं समझता हूं कि इट वाज अमेजिंग कि उसने फ्रंट से लीड किया स्पिन डिपार्टमेंट को, जैसे ऊपर से शाहीन ने फ्रंट से लीड किया था एज ए फास्ट बॉलिंग को। इसमें फिर इतना टोटल ना होता शायद जिस तरह पाकिस्तान टीम ने आउट किए हैं, कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम ने तकरीबन 20 से 22 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसमें उन्होंने बाउंड्रीज बहुत आसानी से दी हैं। आसानी से इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मिसफील्ड की है। इसमें जो फील्डिंग कोच है हमारे, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये छोटी ग्राउंड्स में या इस तरह की ग्राउंड्स में जिस तरह फील्डिंग करनी है, जैसे रोलिंग शॉट्स लगती हैं तो बॉलिंग बहुत ज्यादा कह लें कि मूव करता है आता है, तो उस तरह उनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए। या जिस तरह वो स्वीप मारते हैं तो बॉल कैसे लग के अंदर आता है या
किस तरह वो बाहर निकलता है। तो हमारे बैट्समैन हैं जो बाउंड्रीज पे होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर ये हम स्वीप शॉट खेल रहे हैं तो ये लग के अंदर ही आएगा, वो ज्यादा भाग के कोशिश ना करें कि हमने ये बाउंड्री रोकनी है, जरा बॉल को अपने पास आने दें, क्योंकि छोटे ग्राउंड्स में अगर बॉल को अपने पास आने देंगे, बड़े जब शॉट लग रहे होंगे तो उनके लिए आसानी होगी। अगर हम ये 20 से 22 रन अगर हम कंटेन करते, तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने उनको जो 200 करने दिया, तो शायद 272 सॉरी 170 180 पे हम लोग आउट कर सकते थे उन्हें। लेकिन जितना भी हमें टारगेट मिला, मैं फुली क्रेडिट देता हूं अपने हारिस को और नवाज को, कि उन्होंने जो एज ए ओपनिंग पार्टनरशिप फ्रंट से उन्होंने एज ए बैटिंग यूनिट लीड किया। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। उसके बाद फिर आगा सलमान आए हैं कि 1 विकेट के नुकसान पे हम लोगों ने ये टारगेट इजीली अचीव कर लिया, जो कि लग रहा था कि न्यूजीलैंड की मुश्किल कंडीशनों में मुश्किल होगा पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला है कि हमें अजहर महमूद साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि जहां पे हम क्रिटिसाइज करते हैं बॉलिंग पे, लेकिन यहाँ पे हमें एज ए बैटिंग कोच यूसुफ भाई को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट न्यूजीलैंड में खेली है, बहुत ज्यादा टूर किए हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से उनको प्रैक्टिस करवाई होगी, इसलिए इस तरह का रिजल्ट सामने आया। और मैं कह सकते हैं कि पहले 2 मैचों में 0 करना, फिर तीसरे मैच में 100 करना, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो नवाज आपको। अल्लाह पाक आपको इसी तरह परफॉर्म करवाता रहे। पाकिस्तान की जीत में आप एक अहम रोल प्ले करो। आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा मुबारक हो। फिर सलमान अली आगा ने एज ए कैप्टन इनिंग्स खेली, आउटस्टैंडिंग। उम्मीद है कि इसी तरह जो हम लोग करते थे कि अगर कोई पार्टनरशिप लगती थी हम प्लेयरों के दरमियान में, हम कहते थे कि यार बाहर वाले बाहर ही रहे, हम दोनों ने ये मैच विन करवा के जाना है। तो आज वो चीज नजर आई है पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान की बैटिंग में, कि उन्होंने बोला है कि भाई बाहर वाले बाहर ही रहो, अभी हम लोग हैं, जितना मर्जी टोटल है हम लोग आराम से विन करके आएंगे। और नवाज को जिस तरह तीसरे मैच में ही मैन ऑफ द मैच मिला है, होपफुली इंशाल्लाह ताला ये अगले 2 मैचों में भी मैन ऑफ द मैच हो। जो कि पहले 2 मैच इसके खराब गए हैं और अगले 3 मैच अगर इसके अच्छे जाएंगे तो इसका कैरियर पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा होगा और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आप ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा हमें एज ए प्लेयर बैक करना चाहिए। और आप ये कह सकते हैं कि टीम में अगर समझूं तो टीम में अगर फास्ट बॉलर ऑलराउंडर अगर एक होगा तो टीम और अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह चौथे मैच में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।